नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम किसी महापुरुष पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे भारत के ही राज्य सिक्किम की। यह भारत का बहुत ही चर्चित राज्य सिक्किम भारत का पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य और पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था? परंतु कैसे और पहले यहाँ पर किसका शासन था, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूर्वी हिमालय में एक बहुत ही छोटा पहाड़ी राज्य सिक्किम है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7096 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रधान भाषाएं लेप्चान तथा भूटिया है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यह पर्यटकों का काफी पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियों और जैव विविधता है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अब इसका देखते हैं इतिहास। सिक्किम का इतिहास देखा जाए तो सिक्किम का राजनीतिक अतीत है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो आदिवासी शासकों, ब्रिटिश सत्ता और इस राज्य के भारत में शामिल होने से संबंधित है। जब तक लेपाचाओ 17वीं शताब्दी ने सिक्किम में सत्ता हासिल नहीं की थी, तब तक इस राज्य में मोन, नागाओ और चांग का शासन था। यहाँ पर सबसे प्रमुख साम्राज्य चोग्याल का था। 1890 के दौरान में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब कि सिक्किम की सुरक्षा अब अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिला। यह अंग्रेजों की उस नीति का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर स्टेट, दो बड़े राज्यों को टकराव से बचाने के लिए बीच स्थापित छोटे देश की स्थापना की गई, जिसमें शामिल थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। सिक्किम को ब्रिटेन से भारत की आज़ादी से पहले ही स्वायत्तता मिली हुई थी। सिक्किम में राजतंत्र था और वहाँ के राजा चोग्याल का शासन था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखा जाने तय हुआ। सिक्किम की आज़ादी बरकरार रखी गई, यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में 1947 के बाद आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी जरूरतों को पूरा करना था। 1953 में चोग्याल को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिलिंग बनाई गई थी, जो 1973 तक अपना काम करती रही। यही आपको बता दें कि स्टेट काउंसिलिंग वहाँ की जनता खुद चुनती थी, यानी यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। भारत में सिक्किम राज्य का विलय भारत और सिक्किम के बीच हस्तांतरित संधि ने सिक्किम की स्थिति को चोग्याल के साथ राजा के रूप में संरक्षित किया था। 1963 में तासी नामग्याल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे पाल्डेन थोंडुप नामग्याल उनके उत्तराधिकारी बने। 1970 की शुरुआत तक राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल चलती रही, जिसके कारण राजशाही को हटाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग वहाँ की जनता करने लगी थी। अंत में 1973 में सिक्किम दरबार के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया और इस प्रकार वहां पर प्रशासक का पूर्ण रूप से पतन हुआ। आइए देखते हैं कैसे पतन हुआ था। भारत सरकार ने मुख्य प्रशासक श्री वी.एस. दास की नियुक्ति करके राज्य समानता लाने की कोशिश की। आगे की घटनाओं और चुनावों के कारण सिक्किम एक संरक्षक से सहयोगी राज्य में परिवर्तित हो गया। 4 सितंबर 1947 को सिक्किम कांग्रेस के नेता काजी लेंडुप दोरजी का राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था। चोग्याल हाल की अभी भी संवैधानिक प्रमुख राजा के रूप में रहे श्री बीबीलाल सिक्किम के पहले गवर्नर थे। चोग्याल और सरकार के बीच टकराव की और अग्रसर घटनाओं ने सिक्किम को 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बनने का कारण बना दिया। चोग्याल संस्थान को बाद में समाप्त कर दिया गया था। यही आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम की स्थिति को बदलने के लिए काजी लेंडुप दोरजी ने सिक्किम को भारत में शामिल करने की सिफारिश की थी। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसे 299 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे।
इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया। सिक्किम भारत का अंग बनने के साथ नाग्याल राजवंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और 1982 में चिंग्याल की कैंसर से मृत्यु हो गई। लेदुप दोरजी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही आपको बता दें कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से शहर राज्य के रूप में भारत का भाग बनाया गया और 36वें संविधान से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इन सब में आगे बढ़ते हुए यदि बात करें भारत और चीन के बीच क्या विवाद है, तो क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 3700 स्क्वायर किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1962 में सीमा विवाद को लेकर ही दोनों देश युद्ध भी लड़ चुके हैं, मगर आज भी सीमा को लेकर दोनों देशों में देखा जाए तो तनाव जारी है। यह जो सीमा विवाद है वह भारत, भूटान और चीन सीमा के मिलान बिंदु से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में भारतीय सीमा के सट्टी डोकलाम पठार है, जहाँ पर चीन का सड़क निर्माण करना है। इसी डोकलाम सीमा का कुछ हिस्सा भूटान में भी पड़ता है। तो आपको ज्ञात होगा कि भारत और चीन के बीच में क्या विवाद है, और आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि सिक्किम भारत का कैसे हिस्सा बना। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। इस जानकारी के बदले आपसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की उम्मीद रखता हूँ।